हेलो एवरीवन, दिस इज सागर और आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज एवरीवेयर में बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरा नाम सागर पांडे है। एसएससी CHSL 2019 में मुझे PSC की पोस्ट मिली और केरला मेरी पोस्टिंग है। अगर मैं अपने दूसरे एग्जाम्स की बात करूँ तो SSC MTS भी मैंने क्वालिफाई कर रखा है। 93 नंबर मैंने स्कोर किया है SSC MTS 2020 में मैंने 93 नंबर स्कोर कर रखा है। मैंने इसमें DBA में नहीं गया, रीज़न आप सभी जानते हो कि वो वेस्ट चला जाता। तीसरा, मैंने एक एग्ज़ाम दिया था स्टेट एग्जामिनेशन NHM के तहत, एक सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर का होता है। ये एक स्टेट एग्जामिनेशन है, यूपी का होता है। उसको मैंने क्वालिफाई किया है और उसके तहत मुझे भी ऑफर लेटर भी आ गया है, जिसकी मैंने वीडियो पहले बना चुका हूँ। आप चाहो तो देख सकते हो, पिन कमेंट में मैं सारे वीडियोस डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो। तो ये रहे मेरे क्रेडेंशियल्स। और मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ कुछ बताता हूँ इस चैनल में, मैं आपको कुछ भी बताता हूँ तो रिलेवेंट होगा। मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैंने भी इस फेज को पार किया है और अब मैं तैयारी कर रहा हूँ SSC CGL की 2022 वाले की। अब उसकी तैयारी मैं कैसे करता हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, इन बचे हुए दिनों में मैं उसे कैसे टैकल कर रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की बात करते हैं। तो देखिए, मैं दिन में 2 मॉक देता हूँ, एक सुबह एक शाम। 2 मॉक दिन का मैं देता हूँ और दोनों ही मॉक में जो क्वेश्चंस मैथ के आते हैं, वैसे तो मैंने मैथ्स की तैयारी कर रखी है, आपने देखा कि मैंने इतना मेरा मैथ स्ट्रांग है। फिर भी अगर मैं बात करूं तो मैंने मैथ्स का दोनों ही 2 मॉक देता हूं मैं दिन में। एक प्रीवियस ईयर देता हूं और एक करंट कोई मॉक मिल जाता है। जैसे टेक्स्ट बुक मैंने ले रखा है। आप टेक्स्ट बुक का मॉक लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर टेक्स्ट बुक के मॉक लीजिए। काफ़ी रिलेवेंट मॉक्स होते हैं और बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप उसे लेके उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं दिन का 2 मॉक देता हूँ। मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स मैं उसी मॉक से सीखता हूं। उन मॉक्स में मुझे जो क्वेश्चन मेरे गलत होते हैं या जिन क्वेश्चन में मुझे लगता है कि डाउट होता है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं, मैं उन्हें सीख लेता हूं। ये मेरा एक मैथ्स का अनुभव हो गया। मैथ्स में इसके ज़्यादा मैं कुछ नहीं करता, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। रीजनिंग का भी सेम फंडा है। मॉक्स देता हूँ, मॉक्स में जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन फंसते हैं मैं उन्हें सीखने की कोशिश करता हूँ। उससे ज़्यादा मैं रीजनिंग में भी कुछ नहीं करता। मैथ्स रीजनिंग का मेरा पूरा यही है, मॉक से ही सीखता हूँ। जो प्रीवियस ईयर मॉक है उनमें जो भी क्वेश्चन आए रहते हैं उन सबसे मैं अपने एग्जाम के लिए सीखता हूँ। दूसरा हो गया, इंग्लिश की बात करें तो देखिए, इंग्लिश में थोड़ा मुझे टाइम देना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश मेरी लिटिल वीक है एज कम्पेयर टू रीजनिंग एंड मैथ्स। तो मैं क्या करता हूँ कि डेली 1 घंटा 50 वोकैब, और 50 वोकैब को कैसे कैसे करते हैं देखिए, 20 में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों मिला के 20 वो करता हूँ। 20 मैं करता हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 10 इडियम फ्रेजेस कर लेता हूँ। इडियम फ्रेजेस थोड़े कम है इसलिए मैं उसे 10 ही करता हूँ। 20 में ये कर लेता हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 10 इडियम फ्रेजेस, और 20 में एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दोनों 10 कर लेता हूँ। ये मैं डेली करता हूँ। और डेली में करता कैसे हूँ, आज मैं 20 किया सिनोनिम्स एंटोनिम्स, तो कल भी मैं 20 करूंगा और आज वाले को रिवाइज करूंगा। फिर परसों मैं 20 करूंगा, फिर आज को, कल को और परसों तीनों को पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद वाले में आज को छोड़, जब ये पहले वाला जो मेरा है 20, ये मैं 3 टाइम कर लेता हूँ रिवाइज, तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। फिर अगले वाले को 3 टाइम करता हूँ, फिर उसके अगले वाले को 3 टाइम करता हूँ। 3 टाइम रिवाइज होने के बाद फिर जब हफ्ता खत्म होता है तो मैं पूरा एक बार रिवाइज करता हूँ। इससे क्या होता है, आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है, आपको याद होने में हेल्प होती है। उसके बाद एक रानी मैम का वीडियो है, उसका ग्रामर सेक्शन का, मैं वो देखता हूँ। 11 घंटे का है, 600 प्लस इम्पॉर्टेंट आपके जो ग्रामर रूल है उसके मैं कर लेता हूँ। उससे फ़ायदा क्या होता है कि मैंने ग्रामर रूल्स पढ़ रखे हैं और उससे मैं उसे और भी अच्छे से कर लेता हूँ। तो अगर रिवाइज हो जाता है मेरा, मुझे पूरी किताब पढ़नी नहीं पड़ती है, उससे रिवाइज हो जाता है। और 1 से 2 बार मैंने देख चुका हूँ, उससे मेरा ग्रामर सेक्शन काफ़ी हेल्प मिलती है मुझे। उसको आप एक बार ज़रूर चेकआउट करें। ठीक, ये 2 काम करता हूँ। उसके बाद मैं 3 पैसेज सॉल्व करता हूँ और 3 क्लोज टेस्ट सॉल्व करता हूँ। इससे करने के बाद जो क्वेश्चंस मैंने वो मॉक में गलत कर रखे हैं, दोनों मॉक में, उनको चेक करता हूँ। इतना काम मैं इंग्लिश में करता हूँ। इंग्लिश में वीक ऐसे, इंग्लिश में मैं ज़्यादा वर्क करता हूँ। उसके बाद बात आता है जीएस पे। तो जीएस पे मैं देखिए, हर मंथ का करंट अफेयर्स मैं कर रहा हूँ। बाकी जो भी मैंने पुराने नोट्स बना रखे हैं उनसे मैं रिवाइज करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ।
मेन चीज आपके लिए करंट अफेयर है, करंट अफेयर पे फोकस रखिएगा, इतना काम करिए। स्टैटिक जीके पूरा कर लीजिए। स्टैटिक जीके का मैं जो पीडीएफ देता हूँ आपको, पीडीएफ दे दूंगा आपको, मैं कुछ पीडीएफ अपने जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी डाल दूंगा, आप उसे देखिए और उसे पढ़ने की कोशिश करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा उससे। बाकी इतना काफ़ी है आपके टीयर 1 के लिए। अगर आप इतना कर ले तो टीयर 1 के लिए, तो आई डोंट थिंक दैट कोई भी आपको रोक सकता है टीयर 1 क्वालिफाई करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अभी ज़्यादा समय आपके पास है नहीं, तो आपको एक एक टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप स्टार्ट करिए मॉक से, प्रीवियस ईयर मॉक से। 2 प्रीवियस ईयर मॉक डेली दीजिए, फर्स्ट हाफ मतलब दिन के एक हाफ में। जैसे मान लीजिए आप सुबह उठते हो 6 बजे और 6 बजे से 12 बजे के बीच आप एक मॉक देके उसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए। उसका रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स को बढ़िया से कर लीजिए कि मतलब उस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको दोबारा मिले तो आपसे गलत ना हो। और सेम काम अब 12 बजे के बाद मतलब जो दूसरा और शुरू होता है आपका, उसमें आप कर लीजिए। मतलब 2 टाइम होता है, 2 पहर आप कह सकते हो, उसमें सेम काम कर लीजिए। आप देखेंगे जब जैसे ही आपके एग्जाम पास आएंगे, आपके स्कोर अगर आप अभी 100 पा रहे हो तो 150 प्लस हो जाएंगे, और इतना आपके टीयर 1 क्वालिफाई करने के लिए बहुत होगा। क्योंकि आपको पता है टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, और उसके साथ साथ जो मैंने आपको इंग्लिश का बता रखा है कि आप 50 वोकैब करिए, ग्रामर रूल्स पढ़िए, और मतलब जो आपके पैसेज हैं और क्लोस्टर से इतना कर लीजिए, तो टीयर 2 के लिए भी आप प्रिपेयर हो जाओगे तब तक, और यहां से आप टीयर 1 के लिए टीयर 2 दोनों के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। फिलहाल अभी टीयर 1 पे फोकस करिए, मैं टीयर 2 की भी स्ट्रेटजी लेके आऊंगा, लेकिन पहले हम सब मिलकर टीयर 1 क्वालिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय श्री महादेव, बाय बाय।